वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स वाला डीसी जैन। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर जो आपके चल रहे हैं 152 नंबर का मॉक टेस्ट पेपर है। ये आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। आप इनको हल्के में मत लीजिए कि नहीं मैं देख लूंगा, नहीं तो अपने को लाइफ तक पछताना पड़ेगा। इसीलिए जो भी बच्चे 12th में पढ़ रहे हैं, जी मेंस का दे रहे हैं, ऑल इंडिया का जो भी कंपटीशन दे रहे हैं, सभी कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको मात्र 5 मिनट देना है, आप देंगे डेफिनेट आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आप अपने कॉपी में नोट करेंगे 152। क्वेश्चन नंबर 1 है a इंटू ए डिटरमिनेंट्स a बराबर 10 0 0 10 फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स a। तो आपको पता है इसमें डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू क्या होगी। अब कई बच्चे सोचते हैं सर मैट्रिक्स तो दे ही नहीं रखी, फिर कहां से आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था a इंटू ए डिटरमिनेंट्स a का रिजल्ट डिटरमिनेंट्स a i होता है। अब डिटरमिनेंट्स a इंटू i, इसका मतलब a अंदर जा रखा है, इसका मतलब आपके पास ये है डिटरमिनेंट्स a 0 0 डिटरमिनेंट्स a, ये बात आपके पास है। इसका मतलब डिटरमिनेंट्स a की वैल्यू कितनी हो गई, 10 हो गई। ये आपका आंसर हो गया। तो उल्टा और सीधा दोनों ही तरीके से आपका आंसर आना है। तो इस तरह से दोनों ही बात आपको आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और म्यूचुअली परपेंडिकुलर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है तीनों परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 हो, बी डॉट सी बराबर 0 हो, बी डॉट सी बराबर 0, सी डॉट ए बराबर 0। यही है म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब परस्पर लंबवत, तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो और म्यूचुअली यूनिट वेक्टर भी, इसका मतलब मोड ए बराबर 1 बराबर मोड बी बराबर मोड सी, तीनों आपस में बराबर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है। बराबर नहीं, इसका मतलब तीनों की वैल्यू 1 1 है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। पता है 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का अगर आपको वैल्यू ज्ञात करनी है कैसे करेंगे। आप पहले इसका होल स्क्वायर खोलिए, होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आएगा, 2 a का 4a मोड a का स्क्वायर प्लस मोड b का स्क्वायर प्लस मोड c का स्क्वायर प्लस 4a डॉट b प्लस 4a डॉट c प्लस 2a डॉट c। जानते हैं सभी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। यहाँ पर डबल है, इसका इसके साथ आएगा 4, ये 4। बट आपको कह रहा है a डॉट b 0 है, b डॉट c 0 है, c डॉट a 0 है, तो ये तीनों तो 0 हो गए और इसकी वैल्यू 1 1 है। तो आपके पास इसके बराबर क्या हो गया, 4 प्लस 1 बराबर 6। क्यों, बाकी सब 0 0 हो गए इसलिए 6। तो इसका मतलब आपके पास 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर बराबर √6, ये आपका इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से सवाल अपने पास बोर्ड में और कंपटीशन के अंदर आपके पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड वैल्यू क्या है, साइन 23 कोस 7, साइन 23 डिग्री, देखो इसको इससे कोस 7 डिग्री माइनस का प्लस कोस 23 डिग्री और साइन 7 डिग्री, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो आपको पता है क्या बन गया, साइन ए प्लस बी 23 डिग्री प्लस 7 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, इसीलिए इसका आंसर भी 1/2 आपके पास होगा। क्वेश्चन नंबर 4 एफ एक्स बराबर 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2x स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूस गिवन है 8x बराबर 0 पर बताइए कि की वैल्यू क्या होगी। पता आपको सातत्य, कंटिन्यूस का मतलब सातत्य, इसका मतलब f0 बराबर लिमिट क्या जाएगा, s टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, चाहे लेफ्ट हैंड लो चाहे राइट हैंड लीजिए, है ना। तो f0 की वैल्यू क्या दे रखी है, k, ये देखो क्या दे रखा आपको। अब 0 प्लस h का मतलब हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 2h अपॉन h स्क्वायर, ये रहा 2h स्क्वायर। अब कोस 2a का फॉर्मूला आपके पास होता है, क्या होता है 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2h स्क्वायर, 1 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
क्या आ गया आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h इंटू साइन h अपॉन h, ये वैल्यू आपके पास आ गई। तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो k बराबर क्या हो गया 1, आंसर आपके पास आ गया। तो यही सवाल थ्योरेटिकल है, यही सवाल ऑप्शन में है, यही सवाल एनडीए में है, यही सवाल ऑल इंडिया के सभी कंपटीशन में है। तो इस तरह से आपका जवाब आपको आना चाहिए। अब द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है। पता है आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब अपन जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी आती है जब उसका इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, 5 को 5 का इनवर्स 1/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 1 आया, तो यहाँ पर भी 1 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये ए इनवर्स है। तो ए इनवर्स, क्यों, ए की वैल्यू पूछी है, ए इनवर्स कैसे, शॉर्टकट तरीके से 0 प्लस का 2, 1/2, तो ये आ गया। और आपके पास आपस में इंटरचेंज कर दो, कर दिया, साइन चेंज करो, कर दिया, ये बात आपके पास आ गई। इस तरह से आपका ए इनवर्स होगा। तो यह सवाल आपको इस टाइप से करना था। तो आप इनको अपनी कॉपी में पहले नोट करें, नोट करने के बाद इन सवालों का आंसर देखें। कब देखें, जब आपको नहीं आ रहा हो, आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से 5 क्वेश्चन हो गए। अब ऐसे ही मैं 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। आपके एनी वन प्रॉब्लम, कोई भी लाइफ से रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप बेझिझक होकर मेरे कमेंट्स बॉक्स में डालिए, आपका सवाल का जवाब आपको मिलेगा। बस शर्त है कि आप इंटरेस्ट लीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कराते रहिए। जितना पास करोगे उतना ही आपको पास वीडियो मिलता रहेगा। तो इस तरह के 5 सवाल आपको और दे रहा हूं, करेंगे क्या। ए बराबर 3, 2, 5, 7 है, बताइए ए इंटू ए डिस्टेंस ए की वैल्यू क्या होगी, पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है, ये लाइन आपके पास है। अब इसकी जगह आपको क्या दे रहा हूं मैं, ए वेक्टर प्लस 3b वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का वैल्यू कितना होगा, क्लियर, ये बात आपके पास है। सिमिलर ऐसे ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2, 3, 4 और 7 है, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। अब यहाँ पर x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूस है, बताइए यहाँ पर 6 के आ गया तो k की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। अब सिमिलर ऐसे ही आपके पास 3 और 7 है, बराबर a बराबर ये, तो बताओ मैट्रिक्स a की वैल्यू क्या होगी। ये 5 क्वेश्चन आपके पास हो गए। आप अपनी कॉपी में करिए, कोई भी प्रॉब्लम है आप डालिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करिए। जितना ज्यादा बेनिफिट उठाएंगे उतना आप स्कूल में टॉप, कॉलेज में टॉप, क्या नाम है आपके पास, जीमेज में टॉप, वर्ल्ड में टॉप, इंडिया में टॉप, सभी जगह टॉप नंबर 1 होंगे। बेशर्त है कि आप इन क्वेश्चंस को करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को, सभी को बताइए, ताकि उतना ही पास आपको मिलता रहेगा।